Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना YouTube चैनल है। आपसे मित्रों अनुरोध करने की कोई ज़रूरत मैं इसलिए नहीं समझता कि आप परिवार के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है आपने चक्षुदर्शी की मेंबरशिप ले ली होगी या आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा, और न किया हो तो कर लीजिए। बहरहाल, आज की बातचीत शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यूं तो 19 महीने का आप कार्यकाल अगर हटा दें तो 2003 से सत्तारूढ़ है, और 2003 से ही सरकार चलाने के साथ साथ संगठन के लोगों को कुछ ना कुछ काम देते रहने की एक परंपरा मध्य प्रदेश में थी। लेकिन पिछले 6-7 साल से, बल्कि शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2023 के पहले, तो उन्होंने इस परंपरा को ब्रेक लगा दिया था। राजनीतिक जो नियुक्तियां होती हैं शासकीय संगठनों में, स्थानीय निकायों में, निगम मंडलों में, उन पर ब्रेक लगा दिया था और वो लगातार इसे टालते रहे। 2 साल तो मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निकाल दिए, लेकिन अब ये जो रेवड़ी और वितरण का जो कार्यक्रम है, जो मनोनयन है, जो नियुक्तियां हैं, ये काम तेजी से शुरू हो गया है। दोस्तों, खास खबर ये है कि इस मनोनयन नियुक्तियों के सिलसिले में सबसे पहले महिलाओं को, अनुसूचित जाति को और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। अभी ताज़ा नियुक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एक पूर्व विधायक है, डॉक्टर कैलाश जाटव। उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरह से एक और पूर्व विधायक हैं, रामलाल रौतेला। इनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह महिला आयोग में भी नई अध्यक्ष बना दी गई हैं। और ग्वालियर की एक पूर्व महापौर हैं, समीक्षा गुप्ता, उन्हें इस महिला आयोग का उपाध्यक्ष समझ लीजिए या सदस्य समझ लीजिए, नियुक्त कर दिया गया है। इन नियुक्तियों के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में अब लड्डू फूटने लगे हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव हार गए। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें मौका संगठन में ही काम करने का मिला, कभी सत्ता की मलाई उनके हिस्से में नहीं आई, उन्हें कोई रेवड़ी नहीं मिली। ऐसे लोगों के मन में भी अब लगातार लड्डू फूटना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि निगम मंडलों में नियुक्ति का जो लंबे समय से लटका हुआ मामला था, वो पिछले महीने एक पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जयभान सिंह पवैया को मध्य प्रदेश वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाने के साथ शुरू हो गया था। लेकिन ये सिलसिला फिर थम गया। 1 महीना फिर विचार मंथन में निकल गया और ये नियुक्तियां अधर में लटक गई। लेकिन हाल के जो घटनाक्रम हुए मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए संगठन ने और सरकार ने, दोनों ने दबाव महसूस किया और जो रेवड़ी वितरण का अभियान है, मनोनयन नियुक्तियों का अभियान है, इसको गति दे दी। अब जैसे मध्य प्रदेश जनजाति आयोग है, मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग है, महिला आयोग है, इन सब में नई जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी गई हैं। इसमें जातीय संतुलन भी रखा गया है, क्षेत्रीय संतुलन भी रखा गया है, और अब ये काम धीरे धीरे खरामा गति पकड़ता चला जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल जो 2023 से पहले था, यानी डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले था, वो थोड़ा शिथिल पड़ गया। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के हटने के बाद हेमंत खंडेलवाल साहब आ तो गए नए अध्यक्ष के रूप में, लेकिन वो संगठन के कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप सरकार से ये जो रेवड़ी वितरण का कार्यक्रम है, ये शुरू नहीं करा पाए। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में हाईकमान ने इन दोनों को बुलाया और इनकी बात सुनी, और इसके बाद इन्हें इस बात की इजाज़त दे दी
कि ये निगमों में, मंडलों में, स्थानीय निकायों में जहाँ जहाँ शासकीय नियुक्तियाँ हो सकती हैं वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना शुरू कर दें। अब मुश्किल ये है कि ये नियुक्तियाँ और ये रेवड़ियाँ आप अकेले मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से नहीं बांट सकते, नियुक्तियाँ नहीं कर सकते। अकेले प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बूते का भी ये रोग नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्षेत्रीय छत्रप होते हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब क्षेत्रीय छत्रपों में कई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। जैसे ग्वालियर चंबल में आप देखें तो 2 बड़े क्षेत्रीय छत्रप हैं, एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे ही आप मालवा में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो हैं, पूर्व सांसद हैं, वहाँ के सांसद हैं वहाँ के। इसी तरह से आप चले जाएं बुंदेलखंड में, आप चले जाएं महाकौशल में, आप चले जाएं विंध्य में, सब जगह क्षेत्रीय छत्रप हैं। और इन क्षेत्रीय छत्रपों की अनुशंसा के बाद ही किसी भी मंडल में, किसी भी आयोग में, किसी भी निकाय में कोई नियुक्ति संभव है। तो अब मुश्किल ये हो रहा है कि जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, छत्रप हैं, उनको तो महत्व मिल रहा है, लेकिन जो 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उन लोगों को तवज्जो देने में, उन लोगों को रेवड़ियाँ बांटने में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन अभी थोड़ा हिचक रहा है। और इसी हिचक की वजह से अभी आप देखें कि ये नियुक्तियां तेजी से शुरू नहीं हो पाई हैं। हालांकि एक साथ 3 आयोगों में नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन विकास प्राधिकरण, हर बड़े शहर का विकास प्राधिकरण, उसका अध्यक्ष पद अशासकीय नियुक्ति से भरा जा सकता है। संचालक मंडलों में नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसी तरह से स्थानीय निकायों में वरिष्ठ पार्षदों की नियुक्ति हो सकती है। इसी तरह से नागरिक सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक तो बंद हो गई, लेकिन सहकारी बैंक है। और ऐसे ही अनेक संगठन हैं जिनमें कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोनीत करके या नियुक्त करके सत्ता की थोड़ी बहुत खुरचन दी जा सकती है। कुछ नहीं है तो उनको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, स्टाफ मिल जाएगी, और जो स्थानीय स्तर पर निर्णय करने के अधिकार हैं वो मिल जाएंगे। तो इन लोगों की दाल रोटी चल पड़ेगी। तो ये तो हुआ एक पक्ष, लेकिन ऐसी नियुक्तियां करने से दोस्तों आपको मालूम है कि संगठन में जो और सरकार के बीच में जो अनबन है वो भी थोड़ी नियंत्रित होती है, और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का असंतोष भी थोड़ा कम होता है। और अब जबकि महिला आरक्षण कानून परिसीमन विधेयक फेल होने की वजह से अटक गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों के लिए अपने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरनी है। और वो नई ऊर्जा भरने के लिए ये जो मनोनयन और नियुक्तियां हैं, ये जो रेवड़ी वितरण का अभियान है, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। इससे कार्यकर्ताओं की एक नई उत्साही फौज मैदान में दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मेरे सूत्र कहते हैं कि ये जो आने वाले दिन हैं, इनमें ये जो सिलसिला है रेवड़ी वितरण का, ये और तेज होगा और गतिशील होगा। और कोशिश ये की जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के द्वारा कि सभी छत्रपों को संतुष्ट रखा जाए, उनके परामर्श से अधिकाधिक नियुक्तियां की जाएं, जानबूझकर कोई अड़ंगा न डाला जाए। तो अब ये काम आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण लेते हैं, उनके समर्थकों में एक नाम है महिलाओं में से श्रीमती वैजंती, श्रीमती इमरती देवी का। अब इमरती देवी के नाम को लेकर के तमाम फुसफुसाहट होती है कि जब भी मनोनयन नियुक्ति का नाम आता, बारी आती है, तो उन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है, विरोध होता है। ऐसे ही अब कोशिश ये हो रही है कि सिंधिया के समर्थक जो कि चुनाव हार गए या जिन्हें टिकट नहीं मिला, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा
चूरन चटनी दे दी जाए, जिससे कि वो बिदके नहीं, पार्टी और सरकार के लिए समस्याएं खड़ी न करें। अभी आपने हाल में देखा, एक विधायक हैं प्रीतम लोधी, वो सिस्टम से टकरा गए। उन्होंने इलाके के एक आईपीएस अफसर के घर में गोबर भरने की धमकी दे दी थी, क्योंकि उस आईपीएस अफसर ने विधायक जी के बेटे को एक कार एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार कर लिया था, उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी और एक तरह से उनका जुलूस निकाल दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस मामले को भी हिकमत अमली से निपटा लिया, क्योंकि इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। आईपीएस एसोसिएशन ने इसके खिलाफ विरोध जताया था, पब्लिक में भी इसकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। इसके पहले भिंड में, चंबल का एक जिला है भिंड, वहाँ पर एसपी पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, वो मुक्का तान चुके हैं। तो हर जिले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ इस तरह से असंतोष के रूप में प्रकट हो रहा था। तो इन सबको शांत करने के लिए अब जो आयोग हैं, जो निगम मंडल हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उन सब में मनोनयन शुरू हो गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो मई का महीना है, इसमें ये सारी नियुक्तियां एक एक करके पूरी हो जाएंगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा के साथ अपने कार्यक्रमों के अमल में और प्रतिपक्षी कांग्रेस के द्वारा शुरू किए जा रहे आंदोलनों का सामना करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये रेवड़ियों का वितरण जनता के ऊपर बोझ तो नहीं है, या ये बहुत ज़रूरी है, या ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है? आप क्या सोचते हैं? आइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराइए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा तक आपका संदेश भी पहुंच सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और चक्षुदर्शी की मदद अगर आप करना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो मेंबरशिप ले लीजिए, या फिर सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स के जरिए जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी क्षमता हो, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 ये उसमें डाल दीजिए, तो ये काम आगे चलता रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।